सो हे गाइस, दिस इज गौरव। और आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम HTML को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। मतलब कि इतने अच्छे से सीखेंगे जिसमें अगर कोई एक बच्चा भी है और वो अगर बैठ के देख रहा है और वो समझ सकता है तो वो आराम से HTML जो है वो अच्छे से सीख जाएगा। तो इस कोर्स को मैं ऐसे मतलब मैं बनाना चाहता हूँ जिसमें मतलब आपको कुछ भी नहीं आता हो प्रोग्रामिंग का, मतलब ए बी कुछ भी नहीं आता है। आप मतलब बेसिक से चालू करोगे यहाँ पर और आपको HTML जो है वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। एंड दूसरा बात कि इसके बाद हम CSS का भी चालू करेंगे सीरीज़। तो पहले HTML सीखना ज़रूरी है, देन उसके बाद हम CSS को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये HTML होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले ही बात कि यहाँ पर देखो हम लिखे हुए हैं यहाँ पर HTML5। तो HTML5 इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखो आपके फ़ोन में जैसे एंड्रॉयड वर्जन्स आते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो वैसे ही HTML का भी जो था वो मतलब वर्जन था, अभी फ़िलहाल जो है वो HTML5 चल रहा है। और HTML का अगर हम फुल फॉर्म जानने का कोशिश करें तो यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और अभी जो हम वर्जन जो यूज कर रहे हैं वो हम HTML5 कर रहे हैं। इससे पहले जो वर्जन आया हुआ था वो HTML4 था, इसके पहले HTML3, HTML2, HTML1। वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जनरेशन ऑफ HTML के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो जनरेशन आया था HTML1 का वो 1993 में आया था। अब देखो डेट्स जो ईयर्स हैं वो थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि कोई भी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब निकलता है या फिर कोई भी अगर लैंग्वेज निकलता है तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है। तो जो लास्ट जो ईयर मतलब जब लास्ट तक उसे इवॉल्व किया गया तो वो मैंने ईयर यहाँ पर लिख रखा है। तो HTML1 जो था वो 1993 में आया था, HTML2 1995 में आया, HTML3 जो था वो 1997 में आया था कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। अब एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आने के कारण क्या हुआ कि इसमें थोड़े से इश्यूज आ गए थे, इसलिए दिसंबर 1998 में क्या किया गया कि HTML 4.01 को रिलीज़ किया गया। उसके बाद HTML5 जो था वो मतलब इवॉल्व होते होते 2012 में जो है वो HTML5 का जो है फाइनल जो वर्जन है वो आया। तो यही HTML के वर्जन है। और भाई कोई भी इंटरव्यू में नहीं पूछने वाला कि HTML का वर्जन कौन सा है, या बस इतना पूछ सकते हैं कि हाँ भाई HTML को फुल फॉर्म पता है, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, ये सब बस पूछ लेगा। ऐसा नहीं कि कौन सा मतलब वर्जन कब आया था। तो इतना कोई भी नहीं पूछता, सब लॉजिकल सवाल जो है वो पूछते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर HTML होता क्या है और भाई ये करता क्या है। देखो, सीधा सा बात है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं समझना। HTML जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज है जो कि क्या करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर अपने वेब पेज का जो है वो बताता है। देखो कैसे मैं क्या चाह रहा हूँ। देखो इंसान का एक आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि HTML जो है वो मैंने यहाँ पर क्या लिखा रखा है कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर और ब्रैकेट में मैंने बोल रखा है। मतलब कि HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि आपके वेब पेज का हड्डी है, मतलब कि आपके वेब पेज का जो ढांचा है वो तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो तो मैंने लिख रखा है कि HTML प्लस CSS। मतलब कि अगर हम HTML में CSS बना देते हैं तो देखो वो भाई थोड़ा सा सुंदर लगने लगता है। अब देखो ये जो लड़का है ये मतलब होशियार तो है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट भाई ये बुद्धू लड़का है, ये कुछ कर नहीं सकता। बट उसके बाद हम इसमें अगर जावा स्क्रिप्ट भी अगर मिला देंगे तो ये जो है वो स्मार्ट हो जाएगा, मतलब कि रिस्पॉन्ड करेगा। अब देखो समझाने के लिए मैंने बताने के लिए तो बता दिया, बट एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। देखो फिलहाल मैं इसे कट करता हूँ एंड सिंपल सा मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML वेब पेज एग्जाम्पल। और देखो भाई पूरे सीरीज़ में जो है वो हम मतलब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो कि रियल लाइफ से हो गए। मैंने तो प्रेजेंटेशन बना दिया, बट ज़्यादा नहीं, मैं आपको ऐसे ही मतलब इंटरनेट पर जाऊँगा दिखाऊँगा ताकि आप भी सीखो कि हाँ भाई सर्च कैसे करना, खोजना है कैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTML वेब पेज एग्जाम्पल। तो देखो बेसिक जो एग्जांपल है वो कुछ ऐसा दिखता है HTML। ठीक है, और मैं यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ पर जाता हूँ। तो देखो HTML जो है वो बेसिक कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर सिर्फ देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़ देखो यहाँ पर कंपाइल होकर हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो कंपाइल का मतलब आप ये समझो कि क्या बोलते हैं, उसे निचोड़ के और उसमें से जो भी जूस निकला वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज हेडिंग लिखा हुआ था तो दिस इज हेडिंग यहाँ पर दिख गया। फिर दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ था तो दिस इज पैराग्राफ दिख गया। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि आखिर ये HTML होता क्या, और तो मैंने बताया कि बैकबोन है। अब बैकबोन इसलिए है क्योंकि देखो ये एक एलिमेंट है, H1 जो है एक एलिमेंट है। H1 H का मतलब यहाँ पर हो गया हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग एक एलिमेंट होता है,
पैराग्राफ एक एलिमेंट होता है। वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम आगे बात करेंगे, बट अभी सिर्फ इतना जानो कि HTML एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके वेब पेज का जो बेसिक ढांचा है वो तैयार करता है। अब यहाँ पर बेसिक ढांचा क्या हो गया, H1 हेडिंग हो गया, ठीक है। अब कल को हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करेंगे, जैसे इसमें हम कल को कलर इसमें लगा देते हैं रेड फॉर एग्जांपल, तो वो क्या हो गया, उसमें हम CSS ऐड कर दिए, ठीक है। तो वो अब बोन के साथ क्या हुआ कि इसके साथ जो ये जो लड़का था कहाँ गया, ये यार फिर से स्लाइड चला गया, चलो देखो। तो हमने जो वहाँ पर जो कोड लिख रखा था उसमें क्या था कि वो बेसिक कोड में ये क्या है HTML। अगर हम उस कोड में जो हेडिंग था उसमें अगर हम कुछ कलर लगा देते हैं, थोड़ा सा उसमें मतलब डिज़ाइनिंग कर देते हैं, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, HTML और CSS मिलके वो बन जाएगा। और कल को अगर हम मतलब उसमें ऐसा कर दिए कि अगर कर्सर ले गए, ठीक है, और कर्सर ले जाने के बाद वो जो HTML एलिमेंट जो हमने हेडिंग लिखा था दिस इज हेडिंग, वो गायब हो जाए, तो समझो कि उसमें मतलब उसमें स्मार्टनेस आ गया कि वो भाई मेरे कर्सर को पकड़ ले रहा है कि हाँ भाई कर्सर मेरे पास आया तो मुझे गायब हो जाना है। तो वो क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट, मतलब उसमें मैंने बुद्धि डाल दी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ जाओगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर बोलोगे तो मैं मतलब दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया कि HTML जो है वो बेसिक एक बोन है जिसमें हम एलिमेंट्स डालते हैं। और बोन जो है समझे कि एक एक एलिमेंट, जैसे कि हाथ की हड्डी हो गई तो वो एक एलिमेंट हो गया, फेफड़ा का जो हड्डी हो गया वो एक एलिमेंट हो गया। तो वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के हम क्या करते हैं, एक वेब पेज का बेसिक बोन तैयार करते हैं। वैसे ही इंसान भी क्या होता है, हाथ का हड्डी मिला दिए, पैरों की हड्डी मिला दिए, सर की हड्डी हम मिला देते हैं, खोपड़ा। तो वैसे ही जो इंसान है वो एक इंसान तैयार होता है, और वेब पेज जो है वो भी वैसे ही तैयार होता है, ठीक है। और उसमें अगर हम CSS ऐड कर देंगे तो वो जो इंसान है वो देखने में तो सुंदर लगने लगेगा, बट इंसान में बुद्धि तो मतलब आई नहीं है, तो बुद्धि डालने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जो कि हम बहुत ही बाद में पढ़ेंगे। पहले तो हम HTML को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको HTML अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि HTML आखिर दिखता कैसा है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, कहीं भी HTML आप लिखने जाओगे तो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सबसे पहले डॉक टाइप HTML, उसके बाद यहाँ पर HTML लिखा रहेगा, फिर हेड यहाँ पर रहेगा, फिर टाइटल रहेगा, हेड रहेगा, बॉडी रहेगा, एंड देन उसके बाद कुछ ऐसा रहेगा। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ डॉक टाइप HTML। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करेंगे, हम थोड़ी देर में एक कोड भी लिखेंगे HTML का, तो आपको अच्छे से मैं उस समय समझा दूंगा। बट अभी बस मेरा बात जो है वो आप सुन लो कि जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डॉक टाइप HTML। ये क्या करता है, ये बताता है कि भाई अभी जो HTML का ये जो हम बना रहे हैं डॉक्यूमेंट HTML, ये जो हम फाइल जो बना रहे हैं ये HTML5 का वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा डॉक टाइप HTML। वैसे ही अगर ये HTML4 का वर्जन रहता तो देखो कैसा लिखा हुआ रहता। मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML4 डॉक टाइप। तो एक मैं एग्जांपल देने की बस कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा बस बर्दाश्त करना। तो देखो ये अगर मैं डॉक टाइप HTML लिखता हूँ तो ये HTML5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं डॉक टाइप और इतना बड़ा लंबा नाम लिख देता, अगर आपको नहीं दिख रहा तो देखो डॉक टाइप और इतना बड़ा अगर मतलब लंबा नाम लिखता तो ये HTML4 या 4.01 को रिप्रेजेंट करता, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे वर्जन्स है HTML के नीचे होते हुए। तो अभी तो हम फिलहाल HTML5 यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डॉक टाइप HTML जो कि HTML5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। HTML क्या है, यहाँ पर HTML टैग करता है, ये है आपके रूट एलिमेंट। रूट का मतलब समझो कि जड़, ठीक है, मतलब कि जो भी चीज़ यहाँ से निकलेगा मतलब कि ये जड़ है, ठीक है। एक पेड़ हुआ, पेड़ का एक जड़ है, एक ही जड़ मान के चलो, क्योंकि बहुत सारे तो रूट्स निकले हुए रहते हैं, बट मान के चलो कि उस पेड़ का सिर्फ एक ही जड़ है। तो यहाँ पर एक जड़ है और इसी जड़ से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर HTML जो है ये रूट एलिमेंट है हमारे HTML पेज का। उसके बाद हेड मतलब समझो कि क्या बोलते हैं, ये क्या करता है कि आपका मेटा डेटा जो है वेब पेज के जो है वो रखता है। अब मेटा डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। अब ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि जो हम लोग का मेन काम है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ टाइटल, तो टाइटल में देखो यहाँ पर लिखा हुआ पेज टाइटल, ये हमारे काम का है। ये क्या करता है कि आपके वेब पेज का जो टाइटल है वो बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ पर HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन अनटाइटल प्रेजेंटेशन। तो अगर मैं यहाँ पर गूगल ही खोलता हूँ तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर गूगल खोला तो ऊपर में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, गूगल। तो ये जो है ये एक टाइटल है वेब पेज का। तो वो जो वेब पेज का टाइटल है वही हम यहाँ पर लिखते हैं टाइटल टैग के अंदर।
और एक और मैं बात बताना भूल गया कि ये जो सारी चीज़ें जो हम लिख रहे हैं, जैसे HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, ये सब जो लिखा हुआ ये एक टैग है, ठीक है। तो इस टैग को हमने ओपन किया तो इसे क्लोज भी करना रहता है। मतलब कि समझो कि आपने अगर बाइक स्टार्ट की तो आपको बाइक बंद भी करना है, वही काम यहाँ पर भी है कि HTML टैग को हमने ओपन किया तो हमें भी इसे कहीं ना कहीं क्लोज करना होगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये HTML जो है ये रूट एलिमेंट है, वो इसलिए क्योंकि देखो HTML ओपन हमने यहाँ किया, इसके अंदर हमने यहाँ पर हेड लगाया, इसके अंदर टाइटल लगा दिया जो कि पेज का टाइटल, जो कि हमारे वेब पेज में सबसे ऊपर में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद इस टाइटल को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड / और उसके बाद जो टैग था उसी का ही नाम हम यहाँ पर लिख देते तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड / इसे कहते हैं। और ये जो टाइटल टैग था इसे बंद करने के लिए हमने यहाँ पर टाइटल लिख दिया, ठीक है। हेड हुआ, हेड को हमने बंद करने के लिए क्या किया, हेड का फॉरवर्ड / लगाया और हेड का जो नाम था वो बंद हो गया। तो हेड यहाँ से लेके अब सिर्फ यहाँ तक रहेगा, ठीक है। काम खत्म। अब हमारा मेन काम आता है जिसमें हम काम करेंगे, और इसे आप अच्छे से समझना। देखो ये है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या करता है कि जो भी आपके एलिमेंट्स है उसे ये संभाल के रखता है, ठीक है। तो समझो कि एक डब्बा है, बॉडी डब्बा है, और डब्बे के अंदर हम जो भी मतलब एलिमेंट्स है वो डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देखो बॉडी के अंदर क्या है, सबसे पहले H1 है। H1 में क्या लिखा हुआ है, ये H1 जो है ये भी एक ये टैग है या एलिमेंट कह सकते हो आप, कि ये एक H1 एक एलिमेंट है। और इसमें हम क्या लिखे हैं, माय फर्स्ट हेडिंग। तो मतलब ये जो है ये हेडिंग बता रहा है, ठीक है। P यहाँ पर एक P एलिमेंट है, P मतलब पैराग्राफ, और ये क्या लिख रहा है कि माय फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो ये भी एलिमेंट है। तो बॉडी के अंदर भी जो सारी चीज़ें जो हमें लिखनी रहती है वो हम बॉडी के अंदर ही करते हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी को बंद कर दिया फॉरवर्ड / बॉडी का नाम लिख के, एंड फिर HTML को हमने बंद कर दिया फॉरवर्ड / HTML को बंद करके। अब बकबक मैंने बहुत कर ली, एंड आई थिंक बहुत लोग यहाँ पर कन्फ्यूज भी हो गए होंगे। तो अभी एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधे कोडिंग को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर VS कोड इस्तेमाल करूँगा। एंड आई थिंक आप भी VS कोड ही डाउनलोड कर लो। तो सिंपली यहाँ पर जाना गूगल में और लिखना VS कोड डाउनलोड। तो यहाँ पर सिंपली एंटर करना, एंड उसके बाद देखो सबसे पहला जो लिंक आ रहा है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड फॉर मैक, लिनक्स, विंडोज़। तो आई थिंक बहुत सारे लोग तो विंडोज़ में ही होंगे, क्यों यहाँ आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करो। तो मैं यहाँ पर विंडोज़ पर हूँ तो मैंने विंडोज़ पर क्लिक किया, और ये जो है आपके सिस्टम का वर्जन चेक कर लेगा, मतलब कि 64 बिट है या 32 बिट, और ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो देखो ये हो रहा है अभी। तो मेरा VS कोड जो है वो ओपन हो चुका है, मतलब कि डाउनलोड हो चुका है। तो इसे स्टार्ट करने के लिए सिंपली इस पर जाओ यहाँ पर, एंड 2 बार क्लिक करो। तो यहाँ से भी मतलब जो सेटअप है वो लॉन्च कर सकते हो। एंड आई थिंक आपने जैसे गेम इंस्टॉल किया है वैसे ही VS कोड को भी इंस्टॉल करना है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट नेक्स्ट करना है, और फिर से नेक्स्ट ही करना है, नेक्स्ट करना है। एंड देखो यहाँ पर ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेनू पर चेक कर देना है। ये क्या करेगा कि जब भी हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें मतलब कोना में लास्ट मतलब क्या बोलते हैं, लिस्ट में हमें दिखेगा कि ओपन विथ कोड का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये भी हम कर देंगे। एंड ऐड ओपन विथ कोड, मतलब ये देखो अदर में जो भी चीज़ें लिखी हुई है चारों को चेक कर देना, ठीक है। अगर अनचेक है तो फिर नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है। एंड ये जो है ये थोड़ी देर में आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। सो एज ऑफ नाउ VS कोड जो है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली मैं फिनिश करूँगा और मेरा जो VS कोड है वो ओपन भी हो जाएगा। तो मेरा VS कोड जो है वो ओपन हो चुका है, और ये मेरे पुराने फोल्डर के साथ ओपन हो गया है। तो एक काम करता हूँ, मैं काट देता हूँ क्योंकि आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पर कट करता हूँ पहले, एंड यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर हूँ। डेस्कटॉप पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर नया फोल्डर बनाता हूँ जो कि आप भी बनाने ला। एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं HTML, एंड सिंपली हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंड इसे उठा कर फोल्डर को मैं यहाँ पर ला देता हूँ। 1 मिनट, ये ऐसे नहीं आएगा, ऑटो अरेंज को बंद करना होगा, ठीक है। इसे उठा कर मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। एंड इस फोल्डर के अंदर हमें डबल क्लिक करना है, एंड इस फोल्डर को खोलने के बाद हमें राइट क्लिक करना है। एंड अगर आपने मेरा स्टेप को फॉलो किया है तो सिंपली यहाँ पर ओपन विथ कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, इसे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो गेट स्टार्टअप पर अनटिक या कट कर देना उसे। एंड यहाँ पर मैंने थीम इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, आपके केस में ऐसा तो दिखने वाला है नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है VS कोड आखिर दिखता कैसा है, करता क्या है। VS कोड एक कोड एडिटर है जिसके अंदर हम जो है वो कोड लिखते हैं, ठीक है। अब कोड जो है वो हम नोटपैड में भी लिख सकते हैं,
उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन VS कोड क्या करता है, थोड़ा हमें सहूलियत देता है। जैसे कि अगर हमें कुछ लिखना है, जैसे मुझे मेरा नाम लिखना है आकाश, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बस एक एग्जांपल समझो कि जैसे अगर मुझे अपना नाम लिखना है आकाश गौरव, तो मैं सिंपली यहाँ पर A और G लिखूँगा तो ये मुझे सजेस्ट करेगा कि आकाश गौरव, और सिंपली मैं एंटर करूँगा तो ये पूरा नाम जो है वो मेरा लिख देगा। वैसे ही क्या होता है कि ये जो VS कोड है वो हम इस्तेमाल करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के लिए, कि मतलब क्या बोलते हैं, फास्ट हमारे कोडिंग को कर देता है। वही अगर हम नोटपैड में लिखेंगे तो नोटपैड में भी लिख सकते हैं, बट हमें मैनुअली सारी चीज़ों को लिखना होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ आइकन्स को मैं समझाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर आइकन, ये आइकन जो है ये आपके फाइल को बनाने के लिए है, ये आइकन आपके फोल्डर को बनाने के लिए है, एंड उसके बाद ये जो है ये आपके एक्सप्लोरर जो है मतलब जो फोल्डर है उसे रिफ्रेश करने के लिए है। एंड इससे क्या होगा कि ये कोलैप्स हो जाएगा, मतलब कि ये जो यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो जो भी आपका यहाँ पर फोल्डर जो खुला हुआ रहेगा वो फिर से बंद हो जाएगा। तो ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब फोल्डर्स हम 2-3 बना लेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, सिंपली यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करना हमें, एंड यहाँ पर हम नाम दे देते हैं गौरव.html, या एक काम करते हैं tut1.html हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। HTML इसलिए हम यहाँ पर डॉट के बाद लिख रहे हैं क्योंकि ये एक HTML डॉक्यूमेंट HTML फाइल है, तो यहाँ पर .html लगाना आप नहीं भूलना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप डबल क्लिक करना, एंड उसके बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है कि यहाँ पर जाना, एंड यहाँ पर देखो एक्सटेंशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लाइव सर्वर लिख देना। लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन होता है जिससे हम जो जो चीज़ें यहाँ पर करेंगे उसे हमें अपने ब्राउज़र में जो है वो रियल टाइम में दिखेगा। तो लाइव सर्वर को सिंपली आपको क्लिक करना है एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो लाइव सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो गया है, एंड उसके बाद यहाँ पर इसे कट करना है, फिर से हमें यहाँ पर एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है, एंड इसे एक बार अगर क्लिक करोगे तो देखो एक बार में ये बंद होता है, फिर से क्लिक करोगे तो ये मतलब आपके जो फोल्डर के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आपको दिखने लगेगी, ठीक है। तो इसे कट कर देते हैं, एंड यहाँ पर देखो एक नीचे में लाइव सर्वर जैसे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ एक्सेस कर देना अगर आपके सिस्टम में आ रहा हो तो, अगर दिख रहा होगा तो, क्योंकि शायद पता नहीं ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ऊपर में हमें लिखा हुआ आ रहा है कि 127.0.0.1:55,000 पोर्ट पर चल रहा है tut1.html जो कि हमारे फाइल का नाम है। अब ये जो 127.0.0.1 है ये हमारे लोकल IP एड्रेस है, मतलब लोकल सिस्टम का लोकल होस्ट एड्रेस है, ठीक है। तो और ये 5500 पोर्ट नंबर पर चल रहा है। तो अभी आपको इतना समझना नहीं है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने HTML डॉक्यूमेंट को लिखना है। तो यहाँ पर देखो करना क्या है, सिंपल सा काम है, हम उतना नहीं लिखेंगे, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर था सिंपली यहाँ पर शिफ्ट करो, शिफ्ट को क्लिक करना, एंड आपके कीबोर्ड में जो एक नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ रहता है उसे यहाँ पर लाना है एंड एंटर करना है। तो देखो बेसिक जो HTML का जो था बॉयलर प्लेट इसे कहते हैं वो हमारा आ चुका है। अब देखो इसके अंदर जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी, क्या डॉक टाइप HTML, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ डॉक टाइप HTML मतलब कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये जो फाइल है ये HTML5 का डॉक्यूमेंट टाइप, ये HTML5 वाला जो फाइल है वो है, ठीक है। HTML के अंदर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज इज इक्वल टू EN, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी जाएंगी। उसके बाद हेड है, हेड के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि ये मेटा डेटा रखता है। तो मेटा डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि कैरेक्टर सेट, UTF-8 है, व्यू-8, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो जिससे मतलब था वो क्या है, टाइटल्स है। तो देखो यहाँ पर टाइटल हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे Ctrl+S करता हूँ तो यहाँ पर देखो आई थिंक टाइटल यहाँ चेंज नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर टाइटल ऊपर में चेंज हो गया डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ tut1 एंड Ctrl+S से जैसे सेव करूँगा तो देखो यहाँ पर टाइटल जो है वो tut1 से आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा लाइव सर्वर काम कर रहा है। एंड देखो हेड यहाँ से चालू हुआ, एंड उसके बाद देखो हेड यहाँ पर बंद हुआ। बंद करने के लिए मैंने आपको बताया थी कि / रहेगा एंड उसके बाद उस टैग का नाम रहेगा। तो एक बार अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो डॉक टाइप है उसे हमें बंद करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही रहता है। HTML से जो हमारा मेन काम है वो हमारा चालू रहता है, ठीक है। तो HTML ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, एंड HTML बंद कहाँ पर हो रहा है, देखो सबसे लास्ट में, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि रूट एलिमेंट होता है ये जो HTML वो यही है। रूट मतलब कि इसी के अंदर सारी चीज़ें हैं। अब HTML एक पॉइंट से समझो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एंड यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है, एंड HTML के बीच में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो लिखी जाएंगी, ठीक है, कंप्लीट है। उसके बाद देखो यहाँ पर हेड है, हेड को हमने ओपन किया, एंड हेड के अंदर देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है,
तो मतलब कि हेड के अंदर देखो ये सारी चीज़ें हमने लिख रखा है, एंड हेड के अंदर हमने ये सारी चीज़ें को लिख रखा है, एंड उसके बाद हेड को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। फिर हमने यहाँ पर बॉडी को ओपन किया एंड बॉडी को यहाँ पर क्लोज किया। तो बॉडी के अंदर जो है वो हम सारा काम करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने उस समय लिखा था S6 के अंदर। देखो मैंने आपको VS कोड जो है वो क्यों इंस्टॉल करवाया है। जैसे मैं लिखता हूँ S6, देखो यहाँ पर सजेशन आया, एंटर करोगे, देखो ये ओपन एंड यहाँ पर क्लोज हो गया। अब एक बात को आप एकदम नोटिस कर लो, ध्यान में मतलब रख लो कि जो भी आप यहाँ पर एलिमेंट को ओपन करोगे या जो भी टैग को आप ओपन करोगे, S6 एक टैग है, उसके बाद इमेज टैग है, बहुत सारे टैग्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी टैग ओपन होगा वो ज़रूरी ही बंद होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखो। जैसे कि हेड ओपन हुआ तो हेड बंद हुआ, इसको आप हटा दो। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, तो वही हाल है कि यहाँ पर भी ये एक एक्सेप्शन है, बाकी कहीं एक्सेप्शन नहीं है भाई, केमिस्ट्री नहीं है उतना। तो देखो HTML जहाँ ओपन होगा वो कोई भी टैग जहाँ ओपन होगा तो उसे कहीं ना कहीं जाके बंद होना ही होगा। तो देखो जैसे यहाँ पर S6 जो है वो हमने ओपन किया तो S6 जो है वो बंद भी हुआ। तो अब इस H6 के अंदर अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, दिस इज HTML, एंड इस H6 के अंदर मैंने जो भी लिखा उसे कंट्रोल से सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पर दिस इज HTML छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, जूम क्यों नहीं हो रहा, हाँ देखो लिखा हुआ आ रहा है दिस इज HTML। तो ये बहुत ही छोटा सा है, तो आई थिंक 400% मैंने जूम किया तब हमें दिखा है। तो इस तरीके से जो है वो हम HTML जो है वो हम लिखते हैं। मतलब HTML के अंदर जो है वो क्या बोलते हैं यार, देखो फिर अटक गया मैं। मतलब इस तरीके से जो है वो हम HTML के अंदर जो है वो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। तो S6 ऐसा था। फिर मैंने आपको पैराग्राफ भी दिखाया था, तो P मैंने लिखा, एंटर किया, तो देखो पैराग्राफ ओपन हुआ एंड ये जो टैग था वो फिर से अपने आप बंद भी हो गया, ठीक है। एंड अगर मैं लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ एंड कंट्रोल से सेव करते हैं हम यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया दिस इज़ पैराग्राफ। मैं फिर से जूम कर देता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ पैराग्राफ। तो यही है HTML, बाकी कुछ नहीं है। एंड आई थिंक आपको मैंने समझा दिया। एक काम करता हूँ मैं लास्ट में आपको समरी भी समझा ही देता हूँ। तो देखो मैंने इतना सारा जो बात किया वो मैं आपको कुछ मिनटों में मैं आपको बताता हूँ। अगर नहीं पसंद है तो आप इस वीडियो को यहाँ से कट कर दो, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। नहीं समझ में आया मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। देखो क्या है, मैंने बोला कि HTML जो होता है वो क्या होता है, एक स्केलेटन होता है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपके वेब पेज का डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा HTML जो पेज है जो हमने बनाया tut1.html, ये हमारा वेब पेज का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि समझो एक ढांचा जो है या हड्डी जो है वो तैयार करेगा। अब उस हड्डी में मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट जो है एक एक हड्डी है। जैसे फॉर एग्जांपल S6 जो है एक हड्डी है, समझो कि ये समझो कि हाथ है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ S6 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैंड, तो S6 जो है वो मेरा एक हैंड मतलब कि एक हड्डी हो गया या एक बोन हो गया। पैराग्राफ जो है वो हमारा दूसरा एलिमेंट है, तो ये समझो कि एक दूसरा बोन है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे लिख देता हूँ हेड पैराग्राफ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। तो एक एक एलिमेंट मिलके क्या होता है कि जैसे एक एक हड्डी मिलके इंसान तैयार होता है, वैसे ही एक एक एलिमेंट मिलके HTML का जो पेज है वो तैयार होता है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था हैंड, तो ये मेरा एक हाथ तैयार हो गया, मतलब कि एक हाथ का हड्डी तैयार हो गया, एक मेरा सर का जो हड्डी है वो तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया कि आखिर क्या है, एंड उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML के बारे में पढ़ा। तो ये बताता है कि ये जो फाइल जो हमने बनाया tut1.html, इसके अंदर जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो HTML5 को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। HTML का 5th वर्जन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। HTML मैंने बताया कि ये हमारा ये रूट टैग है, ठीक है, मतलब कि रूट एलिमेंट है। एंड रूट एलिमेंट मतलब कि समझो जड़ है, इसी के अंदर जो सारी जो भी चीज़ें हैं वो रहेगी। तो HTML के अंदर हमारा हेड है, हेड के अंदर बहुत सारे चीज़ें लिखी रहती है, जैसे कि मेटा डेटा अबाउट मेटा डेटा रहता है, मतलब कि मेटा डेटा मतलब कि इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, ठीक है, मतलब कि किसी डेटा के ऊपर इन्फॉर्मेशन रहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल हुआ, ये नहीं भी समझोगे तो चलेगा, बस ये समझो कि टाइटल जो है वो रहता है। एंड एक काम करता हूँ मैं इसे हटा देता हूँ, बहुत लोग कन्फ्यूज भी हो रहे हैं। कंट्रोल एस करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो तब भी हमारा जो ये चल रहा है। चेंज कर देता हूँ मैं, हैंड के जगह माउथ कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, देखो तब भी चल रहा है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है, वो अलग से चीज़ें लिखी रहती हैं। तो टाइटल है, टाइटल के अंदर जो है जो भी हम लिखते हैं वो हमारे वेब पेज में सबसे ऊपर जो दिखता है वही टाइटल रहता है। और उसके बाद हमें क्लोज़ करने के लिए किसी भी टैग को
फॉरवर्ड स्लैश एंड उस टैग का नाम लिखना रहता है। फिर बॉडी आया, बॉडी के अंदर ही हम जो भी एलिमेंट्स मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं हमें एलिमेंट्स जो है वो डिज़ाइन करना है वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। बॉडी को फिर हमने यहाँ पर क्लोज़ किया फॉरवर्ड स्लैश बॉडी से, HTML को हमने क्लोज़ किया फॉरवर्ड स्लैश HTML से। तो यही था समरी, ज़्यादा इसमें तो कुछ था नहीं। एंड आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि HTML होता क्या है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। नहीं भी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आप वीडियो देखोगे आराम से समझ में आएगा। आगे तो हम ऐसे कंटिन्यू जो है वो सीरीज़ करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड एक काम करना यार कि वीडियो को मतलब शेयर जरूर करना, क्योंकि चैनल अभी फ़िलहाल मतलब इनिशियल स्टेज में है, तो मतलब सब्सक्राइबर्स आएंगे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा बनाने में। नहीं तो फिर समझ रहे हो ना कि अकेले रूम में बैठ के एंड अकेले ही बकर बकर करने में क्या ही मज़ा है, तो वही चीज़ है। सो आई थिंक आपने यहाँ तक सेटिंग कर ली होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम और भी चीज़ें जो है वो HTML के बारे में सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।